नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेलवे एग्ज़ाम। स्वागत है आपको इस चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 जो आपका इसका रिजल्ट आने वाला है उसका ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आया है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या रिप्लाई आया है। तो जहाँ जहाँ तक बात है कि एनटीपीसी CBT एग्ज़ाम क्या समय से होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और देखेंगे हम लोग CBT 1 का कट ऑफ कैसे बनेगा, कितने कितने मतलब कि CBT 1 का जो कट ऑफ बनेगा वह एक लेवल का बनेगा या जो 5 तरह के एग्ज़ाम होने वाले थे सबका अलग अलग बनेगा, यह हम लोग देखेंगे। CBT 2 जो देना है उसका लैंग्वेज चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम लोग का ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई क्या आया है। तो देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि यहाँ पे राहुल राज नाम के एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने आरटीआई आवेदन किया था, जो कि आपका रिसीव किया था 11/1/2022 को। और इसका रिप्लाई जो आया है वह 13/1/2022 को इसका रिप्लाई आया है आरआरबी मालदा के तरफ से। तो देखते हैं कि इसमें क्या रिप्लाई, क्या क्वेश्चन किया गया था और क्या रिप्लाई आया है। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं कि 11/1 को किया गया था, 13/1 को यहाँ पे जो CPIO डिटेल्स जो है वह राजीव कुमार के द्वारा यह दिया गया है। और यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि किसके द्वारा यहाँ पे आरआरबी मालदा जोन के द्वारा यह रिप्लाई दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरआरबी मालदा जोन के तरफ से यह आरटीआई रिप्लाई आया है, जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो रिक्वेस्ट नंबर होता है वह भी यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। सर, आई वांट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ये जो एनटीपीसी पोस्ट का जो था CN 01/2019 एनटीपीसी पोस्ट, यानी कि एनटीपीसी पोस्ट के अंतर्गत इन्होंने जानने की कोशिश की है सारे डिटेल्स को। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 रिजल्ट विल पब्लिश्ड ऑन 15 जनवरी 2020 और इट विल गेट डिले। मतलब पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 का जो रिजल्ट है वह 15 जनवरी को या 15 जनवरी तक पब्लिश होगा या उसके बाद में, यानी कि कुछ डिले होगा। दूसरा क्वेश्चन जो कि पूछा गया है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी CBT एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम 14 फरवरी एज पर नोटिस और ड्यू टू COVID-19 केसेज CBT 2 एग्जाम में पोस्टपोन्ड। मतलब पूछा गया है कि जो जैसे कि नोटिस में बताया गया था कि एनटीपीसी CBT 2 का एग्ज़ाम जो है वह 14 फरवरी से एज पर शेड्यूल स्टार्ट होगा, या COVID-19 के चलते या CBT 2 का एग्ज़ाम जो है वह पोस्टपोन्ड होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आई हैव सेलेक्टेड इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग फॉर्म फॉर फिलअप, सो आई कैन सेलेक्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग माई CBT 1 एग्जाम इन हिंदी लैंग्वेज एंड फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। सर, इन CBT 2 एग्जाम कैन आई गिव एग्जाम इन हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज टू। यहाँ पे जैसा कि पूछा गया कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया था, तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत हो रही थी। तो क्या हम जो CBT 2 देंगे उसमें हम लोग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन है आपका, सर आई हैव अप्लाइड फॉर एज ग्रेजुएट लेवल एंड सिलेक्टेड ऑल पोस्ट प्रेफरेंसेज, सो टेल मी ईच पोस्ट है डिफरेंसेज कट ऑफ। मतलब हमारा ग्रेजुएशन हुआ है, ग्रेजुएशन में हमने सारे प्रेफरेंस को दिया था, पोस्ट प्रेफरेंस को, जैसे कि सभी किसी ने दिया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, इफ़ आई क्लियर CBT 1 कट ऑफ देन कैन आई गिव ऑल 5 level CBT 2 एग्जाम सेपरेटली और आई विल गेट चांस टू गिव दैट लेवल ऑफ CBT 2 एग्जाम ओनली दैट पोस्ट कट ऑफ आई विल क्लैरिफाई दिस पॉइंट। मतलब CBT 1 में जिस पोस्ट के लिए हम कट ऑफ पार करेंगे उसमें ही केवल हम लोग भर सकते हैं, या CBT 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं, या एक पोस्ट को क्लियर कर दिए तो सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, यह पूछा गया है। और पांचवा, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया, इफ़ आई क्लियर ओनली 2 पोस्ट, if I clear only 2 post cut off in CBT 2 exam, then can I eligible for only that 2 post in CBT 2 or I will eligible for all the post।
5 level of CBT2 exam if I have selected all the post preferences। यही क्वेश्चन है, मतलब कि जैसा कि यदि एक पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हो गए तो अगले 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा गया कि डियर राहुल राज, योर रिप्लाई इज अपेंडेड बिलो। प्लीज फॉलो द नोटिस विंग पब्लिश्ड इन द RRB मालदा या वेबसाइट rrbmalda.gov.in रेगुलरली इन रिगार्डेड to publish of result schedule of CBT2 etc of CEN number 01/2019 NTPC graduate and undergraduate। each post will have a separate cutoff। मतलब पहला का आंसर ये दिया गया है कि आपका जो है CBT2 का रिजल्ट भी सेम CBT2 सेम टाइम पे होगा जैसा कि आपको बताया गया है। और जो इसका जो रिजल्ट जो है वह 15 जनवरी तक निश्चित रूप से आ जाएगा जैसा कि बताया गया था। ईच पोस्ट विल हैव ए सेपरेट कट ऑफ, मतलब प्रत्येक पोस्ट के लिए सेपरेट कट ऑफ जाएगा। कॉलिंग ऑफ CBT2 ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ CBT2 विल बी बेस्ड ऑन द कट ऑफ मार्क्स इन CBT1 फॉर ईच लेवल ऑफ पोस्ट। मतलब CBT2 में जो कट ऑफ मार्क्स होगा वह CBT1 के अनुसार हर एक पोस्ट के लिए अलग होगा। जैसे कि RRB JEE में जिस तरह से हुआ था कि जितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे उतने ही पोस्ट के लिए CBT2 में आप भर सकते थे, और यानी कि एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। उसी तरह से इसमें भी होगा, यानी कि हमारा 17 से एग्ज़ाम शुरू होगा, 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 5 टाइप के पोस्ट है, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। लेकिन जैसा कि हमारा नोटिफिकेशन जो दिया था उसमें जो स्पष्ट दिया हुआ था, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेपरेट, सेकेंड स्टेज CBT shall be taken for each of the 7th level CPC level such that level 2, level 3, 4, 5 and 6 with graded difficulty level all post falling within same level of 7th CPC shall have a common second stage CBT। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सभी के लिए कॉमन एग्जाम होगा, लेकिन अभी जो जिस तरह से बोल रहे हैं सभी के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। इफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 लेवल ऑफ 7th CPC पोस्ट एज पर द दियर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट स्टेज CBT एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टेज फॉर ईच लेवल ऑफ 7th CPC एज पर द टेबल नंबर। इतना मतलब कि सेकेंड स्टेज में अलग अलग बोला गया है एग्जाम देने के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है वो सबके लिए कॉमन एग्जाम होगा। इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज CBT shall be based on the normalized marks obtained by them in first stage CBT and the options for various post exercised by them keeping in view of educational qualification of the candidates। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10+2 और ग्रेजुएट के लेवल से बोल रहा है, और वहाँ पे बोल रहा है कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप बनेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। हालांकि इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इसका जो है किस तरह से होगा। तो निश्चित रूप से 2 दिन के अंदर में यानी कि 15 जनवरी या उसके जस्ट पहले 1 दिन पहले भी रिजल्ट आ सकता है। तो आप लोग ज़्यादा दिन नहीं है, और उसके बाद में जो एग्ज़ाम जो है निश्चित रूप से शेड्यूल टाइम पे होने के चांसेज बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे ही रिजल्ट निकलेगा उसके बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कब से किस तरह से एग्ज़ाम होगा। तो यही आपका जानकारी था। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नोटिस जानने के लिए जैसे ही कोई नोटिस आता है रिजल्ट का आपको जल्द से जल्द इस चैनल पे बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।